वह आपका मुकाबला नहीं कर सकते हक का मुकाबला। यू आर ऑन द राइट, यू आर हक, आप हक पर हैं, आप हक की रास्ते पर है। हजरत उमर फारूक ने कहा अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी मैं खुलकर नमाज पढ़ना चाहता हूं, आप बताइए आप हक पर हैं कि नहीं, आपका कुरान सही है कि नहीं, आपका अल्लाह सही है कि नहीं, बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा व्हाई नॉट, वी आर ऑन द राइट एंड अवर मैसेजेस इज करेक्ट, सारी चीजें मेरी सही है। उन्होंने कहा तो फिर छुप कर इन बातिल का, इन कुफ्फार का, मुशरिकीन से डर कर हम नमाज क्यों पढ़ेंगे? जब हम हक पर हैं तो खुलेआम मसलहत के चादर को छाक करके मैदान में हम नमाज पढ़ेंगे। और तलवार लहराते हुए कहा कि जिस मक्का के, जिसके बच्चों को यतीम करना हो, जिसकी बीवी को बेवा होना हो, वाए उमर बिन खत्ताब से मुकाबले के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उमर फारूक के सामने मुकाबले के लिए क्यों? जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, जब हक आता है तो बातिल दुम दबाकर भागने की कोशिश करता है। आप हक हैं, आपका कुरान हक पर है, आपने बातिल ताकत का मुकाबला किया है, आपने शातिर अंग्रेज का मुकाबला किया, आपने चंगेज का मुकाबला किया, आपने हलाकू खान का मुकाबला किया, इसी भारत की धरती पर किया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊं कि चंगेज का मुकाबला कौन किया था, हलाकू खान का मुकाबला कौन किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मार मार कर कौन भगाया था। भले ही 65,000 हमारे कलिमा पढ़ने वाले फांसी के फंदे पर चढ़े, लेकिन हक होने की वजह से हमने उनको भगाया था, उनका मुकाबला किया था। मौजूदा दौर के खोखला फस्ताई ताकत से भी हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें मुत्तहिद होना होगा, हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा और हमें कहना होगा कि भारत में वी शुड लिव एज अ ब्रदरहुड। हम मानवता और इंसानियत के बलबूते पर, इंसानियत के रिश्ते से हम लोग इस मुल्क में रहना चाहते। ना तो हम यहाँ कोई भगवा झंडा लहरने देंगे, ना तो हम यहाँ पर कोई मनुस्मृति नाफिज होने देंगे। मनुस्मृति नाफिज करना चाहते हो तो मनुस्मृति से ज़्यादा पाक पवित्र चीज़ कुरान करीम में, वो नाफिज कीजिए। मनुस्मृति से ज़्यादा ऑथेंटिक बुक श्रीमद् भगवद गीता, उसके मंत्र को नाफिज करो। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर चापला। चाइना से मुकाबला करने के लिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशै किम कुर्वत् संजयः एवं मुक्तवा अर्जुन संख्यो रतोपस्थो उपवावेशत् विसर्ज शरम नाशम शोक संविघ्नमानसा कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम सुवर्ग्यम कीर्ति कर्मजुनः मास्मगमः पार्थ तय नय तत्वयुपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। चाइना का मुकाबला करना है तो ये मंत्र पढ़ो, भाईचारा बढ़ाना है तो अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा। पंडित दयानंद सरस्वती जी की किताब पढ़ लीजिए, दृष्टिपूताम वस्त्रपूताम जलम पभेद। अगर और भी ज्यादा आगे जाना है, और भी ज्यादा मानवता प्यार मोहब्बत की बात करनी है तो अश्व गुणः पुरुषम दीपयंती अदल्लबू कमयकम अल्लाबू का निखादकम यज्ञान हित हुत्वा सूर्य सर्व चंद नक्षत्र। और भी ज्यादा मोहब्बत बढ़ानी है तो चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम। अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को नाफिज करो, उमर फारूक की जिंदगी को नाफिज करो, उस्मान जिन्नूरैन की जिंदगी को नाफिज करो, हजरत अली की जिंदगी को नाफिज करो। इन तमाम के सरबरा, इन तमाम के लीडर अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेका अहमित दीप पृष्ठुति मेगा मर्तस्य जगरम वहम सूर्य यवाजानी नराशन संवाजिनम वाजन्ने शैदीरम पूषणम सन मैरीम हे रथम न दुर्गादव सवा सुदानवो विश्व सम्मानो। पूरी दुनिया ने जिनको इज्जत दी उनकी बातों को अप्लाई करो। अगर वाकईतन इसको जन्नत का गहवारा बनाना है तो हमको एतराज नहीं, लेकिन मनुस्मृति में तो लड़ने की बात, मनुस्मृति में काटने की बात कही गई है। मनुस्मृति नहीं है ऐसी कि जिस पर इंसान अमल करके कामयाब हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं द 100 बुक किताब जो लिखी है उस अंग्रेज राइटर ने, उसने क्यों लिखी द 100 बुक? द 100 100 आदमियों, प्रॉपर 100 आदमियों की इतिहास और कहानी। मैं कभी मौका मिलेगा जो प्रोग्राम है और दूसरे प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूंगा कि द 100 बुक में उन्होंने
जो दा लगाया, क्यों लगाया, और 100 लोगों में से किन किन लोगों की कहानी और क्यों लिखी उसने इन 100 लोगों की कहानी, 99 लोगों की कहानी लिखी। बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह की कहानी, उनकी हिस्ट्री जब पहुंची उनके सामने में, तो उन्होंने 100वें नंबर पर मोहम्मद की जीवनी को लिखा, लेकिन उठाकर उन्होंने पहले नंबर पर किया। क्यों किया? किस बेस पे? सिर्फ इस बेस पे कि बचपन से लेकर टू द डे ऑफ जजमेंट, टू टिल दैट, यानी कि मौत वफात के वक्त तक पूरी जिंदगी मशाले राह है। अगर आपको नाफिज करना है तो अंतिम महर्षि की जिंदगी को नाफिज करो ना जी। वो आ गए मनुस्मृति, महाजल पलवान वाले, वो भी हमारे ही फॉर फादर चे, महाजल पलवान वाले मनु, महाजल अजीम सैलाब वाले मनु। मनु को संस्कृत में नू को मनु, संस्कृत में मनु बोलते। महाजल पलवान अजीम सैलाब वाले, और अजीम सैलाब वाले कौन है जी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया में उन्हीं की जिंदगी में तो सैलाब आया था ना। 6 महीने तक सैलाब, पानी पूरी दुनिया में, एक कश्ती पर थे वो, और 6 महीने तक वो कश्ती चलती रही। वस्तवा अलल जूदी, जूदी पहाड़ पर जाकर वो कश्ती रुकी, वहां से फिर उनकी जनरेशन बड़ी है। तो महाजल पलवान वाले भी मनु, मनु है, हमारे हैं, वो आपके नहीं है, हमारे ही हैं। लेकिन उनसे भी बड़े अंतिम महर्षि हैं, और अंतिम महर्षि की जिंदगी को अप्लाई करो तो तुम्हारा मकसद भी पूरा होगा, और यकीनन खैर खा हो, मानवता का कल्याण करना चाहते हो तो हम उनके मुखालिफ नहीं, हम भी चाहते कि कल्याण हो, भारत के लोगों का नहीं, पूरे विश्व के लोगों का कल्याण होना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, जब हमारे ही दुश्मन, आपको मालूम है सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन में 40 सिनेमा घर स्टेबल करने की एग्रीमेंट हो चुका। 40 सिनेमा घर, कहां? मदीना में और मक्का में एग्रीमेंट, रिपोर्ट है ये, अल्लाह करे कि ये झूठी रिपोर्ट हो। अगर ऐसा है, यहूदियों से ऐसा मुआहदा हुआ है तो बहुत बुरा होगा। जहां कुरान नाजिल होता था, जहां सहाबा किराम चलते फिरते थे, जहां जिब्राइल अमीन आते थे, जहां सहाबा किराम इधर से उधर हरकत करते थे, वहां अगर यह हरकत हो तो बड़े दुर्भाग्य की बात। अल्लाह से दुआ करता हूं कि यह खबर झूठी हो जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों पहले गए थे ना, शिलान्यास करके आए, किन के? श्री रामचंद्र जी के मंदिर के शिलान्यास, फीता काट के आए। वहां मंदिर अब बनाए जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए ये ना, वहां तो मस्जिदों की तामीर होनी चाहिए। आप मजबूर नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप मजबूर नहीं हैं। तेल आपके मुल्क में, सोना आपके यहां से निकलता है, आपकी तो पूरी दुनिया के लोगों को गुलामी करनी चाहिए। क्या नहीं दिया अल्लाह ने आपको? सबसे बड़ी दौलत दुनिया की कुरान वहां नाजिल हुआ, कुरान दिया है आपको। कुरान कहां नाजिल हुआ? कहा जाता कुरान नाजिल हुआ? अरब में, पढ़ा गया मिस्र में, समझा गया एशिया महाद्वीप में। इसका क्या मतलब है? कुरान नाजिल तो वहां हुआ, लेकिन बेहतरीन कारी कुरान, कुरान की जो तिलावत करने वाले बेहतरीन कुर्रा हजरात मिस्र के होते हैं। लेकिन बड़े बड़े मुफस्सिर जो होते कुरान को समझने वाले, कहा जाता है कि एशिया महाद्वीप, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, 350 से भी अधिक लंबी फहरिस्त है हजरत मुफस्सिरीन की। ये एशिया के अंदर कहा गया कुरान नाजिल वहां हुआ, पढ़ा वहां गया, समझा यहां गया, यानी मुफस्सिरीन ज्यादा यहां पैदा हो, ये बात कही जाती। तो कुरान अल्लाह ने दिया आपको, बात संबल कराम में दिया। तो बहरकैफ इन द एंड आखिर में हम यही कहेंगे कि हम लोगों को, मेरे मुस्लिम भाइयों, मुत्तहिद होना चाहिए। जो भी हो, जैसा भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ, मसलकी जो झगड़े हैं उलमा के ऊपर छोड़िए, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम मुसलमान मुत्तहिद रहें, सारे बिरादरी मिल करके। कहीं पर कोई मसला होता आपके सीमांचल में, अररिया में, तो एक साथ मिल करके उसको कानूनी एतबार से हल करने की कोशिश कीजिए। तो इंशाअल्लाह एक दूसरे के ताउन मदद करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।